इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब। हम शुरू करेंगे सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू ऑफ स्कैपुला से। बात आती है स्कैपुला की, तो स्कैपुला या फिर इसे शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। ये एक ऐसा बोन है जो ट्रायंगुलर इन शेप है। ये प्रेजेंट है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी बिहाइंड द रिब केज, और ये कनेक्ट करता है क्लेविकल टू द ह्यूमेरस। जब हम बात करते हैं क्लेविकल के बारे में, तो हमें सबसे पहले हमारे पास है टू सरफेसेस। अब जो टू सरफेसेस है, टू सरफेसेस हमारे पास है। इन सरफेसेस में से कौन कौन से हमें देखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कोस्टल सरफेस देखना है, फिर डॉर्सल सरफेस देखना है। उसके बाद हमारे पास 3 बॉर्डर्स है, एक लैटरल, एक मीडियल, एक सुपेरियर। उसके बाद हम देखेंगे टू एंगल्स स्कैपुला में प्रेजेंट है, एक है सुपीरियर, एक है इन्फीरियर एंगल। उसके बाद 3 प्रोसेसेस इसमें प्रेजेंट है, एक्रोमियन प्रोसेसेस, कोरैकोइड प्रोसेसेस और स्पिनस प्रोसेसेस। ये एक जनरल अपीयरेंस होगा किसी भी क्लैविकल बोन में। तो हमारे सामने स्कैपुलर बोन प्रेजेंट है, जो कि कोस्टल सरफेस से हम देख रहे हैं। कोस्टल सरफेस यानी कि हम इसे सामने की तरफ से देख रहे हैं, फ्रॉम स्टर्नम की साइड से हम इसे, ये हमारा व्यू है। तो जब हम स्टर्नम की साइड से इसे देखते हैं तो ये एक ट्रायंगुलर शेप ऑफ बोन में हमारे सामने प्रेजेंट है, जिसके पास 2 सरफेसेस है, और फिलहाल हम कोस्टल सरफेस में हैं। कोस्टल सरफेस में से 3 रिजेस, इसमें रिज प्रेजेंट है, इसको रिज कहते हैं। और इसी तरह एक लैटरल बॉर्डर की तरफ भी एक रिज है। तो फिलहाल कुल मिला के इसमें 4 रिज है जो प्रेजेंट है ऑन दी कोस्टल सरफेस। उसके बाद कोस्टल सरफेस पे और हमें क्या क्या देखने मिलता है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास 3 बॉर्डर्स भी है स्कैपुलर बोन में, एक है लैटरल, दूसरी मीडियल और तीसरी सुपेरियर। तो देखते हैं, ये देखिए, ये रही हमारी लैटरल बॉर्डर, ये इसे कहा जाता है लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। फिर हमारे पास है मीडियल बॉर्डर, ये रही है मीडियल बॉर्डर, इसे कहा जाता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ये है हमारी मीडियल बॉर्डर। और उसके बाद हमारे पास है सुपीरियर बॉर्डर, जो कि ये है, इसे कहा जाता है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास 2 एंगल्स है। एंगल्स कौन कौन से? तो सुपीरियर और इन्फीरियर एंगल हमारे पास प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सुपीरियर एंगल ये रहा, इस एंगल को कहा गया है यहाँ पे सुपीरियर एंगल। उसके बाद हमारे पास इन्फीरियर एंगल है, तो ये रहा, इस एंगल को लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे इन्फीरियर एंगल। उसके बाद हमें देखना है कि 3 प्रोसेसेस कौन कौन सी है। अब ये 3 प्रोसेसेस कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो इन 3 प्रोसेस के लिए पहला है एक्रोमियन, दूसरा है कैरागोइड प्रोसेसेस, तीसरी है स्पिनस प्रोसेसेस। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है एक्रोमियन प्रोसेसेस, ये रही एक्रोमियन प्रोसेसेस, इसे कहा जाता है एक्रोमियन प्रोसेसेस। ये है एक्रोमियन प्रोसेसेस। इसके तुरंत ही बाद हमें दिखता है कोरैकोइड प्रोसेसेस, ये रहा, ये इसको कहा जाता है, इस प्रोसेसेस का नाम है कोरैकोइड प्रोसेसेस। ये आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसे कहा जाता है कोरैकोइड प्रोसेसेस। और उसके बाद हमारे पास है स्पिनस प्रोसेसेस, जो कि डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट है। तो जब हम डॉर्सल सरफेस में देखेंगे तब हम देखेंगे स्पिनस प्रोसेसेस। तो अब हम आ गए स्कैपुला की डॉर्सल एस्पेक्ट में, डॉर्सल व्यू में। डॉर्सल व्यू मतलब जो व्यू आपको पीछे की तरफ से दिखेगा, ओके, आपकी स्पाइन की तरफ से जो व्यू आपको दिखेगा उसे कहेंगे डॉर्सल व्यू। अब देखिए, ये हमने जो स्पिनस प्रोसेस की बात की थी, ये रही वो स्पिनस प्रोसेसेस। इस पूरी प्रोसेसेस को कहा जाता है स्पिनस प्रोसेसेस। इसको स्कैपुला का स्पाइन भी कहा जाता है, दिस इज स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला का आगे कंटिन्यूएशन होता है लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेसेस, एक्रोमियन सरफेस, और यहाँ पे मिडल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन भी है। तो इसे बेसिकली ये है एक्रोमियन, इसके पास है एक्रोमियन प्रोसेसेस का बॉर्डर, आर्टिकुलर सरफेस भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके बाद लैटरल बॉर्डर भी यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेसेस की प्रेजेंट है। उसके बाद में डॉर्सल सरफेस से और क्या क्या दिखता है वो हम देखते हैं। हमें दिखता है स्कैपुलर नॉच, ये रहा स्कैपुलर नॉच, ये स्कैपुलर नॉच है। उसके बाद हमारे पास स्पिनस प्रोसेसेस हमने ऑलरेडी देख लिए। उसके बाद हमें जो स्पिनस प्रोसेस के ऊपर का जो स्पेस है, उसके यहाँ पे इस कैविटी को कहते हैं सुप्रास्पिनस फोसा, और स्पिनस प्रोसेस की नीचे की जो कैविटी होगी इसे कहा जाएगा इंफ्रास्पिनेटस फोसा।
ओके, सुप्रास्पिनेटस फोसा एंड इंफ्रास्पिनेटस फोसा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल भी है, जो कि यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी थी, तो यहाँ पे इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल भी है। ओके, तो अब हम देखेंगे, देखिए फिर से सिमिलर हमारे पास ये है, इस साइड से हमारे पास लैटरल बॉर्डर थी, इस साइड से हमारे पास मीडियल बॉर्डर थी, यहाँ पे इन्फीरियर एंगल था, यहाँ पे सुपीरियर एंगल था। ओके, कभी भी अभी नेक्स्ट हम स्कैपुला के कोस्टल रीजन पे चलते हैं फिर से। अब हम फिर से आ चुके हैं स्कैपुला के कोस्टल सरफेस पे, कोस्टल एस्पेक्ट पे। जब हम कोस्टल एस्पेक्ट देखते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले फॉसेट ऑफ आर्टिकुलेशन विथ क्लैविकल, यहाँ से क्लैविकल इस बोन को कनेक्ट होगा, ये है आर्टिकुलेशन फॉसेट विथ क्लैविकल, यहाँ पे होगा कनेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लैटरल, यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लेनोइड कैविटी, इसे लैटरल एंगल भी कहा जाता है, ग्लेनोइड कैविटी। ओके, ग्लेनोइड कैविटी के ठीक नीचे इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट है, इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। उसके बाद हमें जो डॉर्सल सरफेस में जो हमारे नॉच देखा था, वो यहाँ से भी हमें ये दिखता है, सुप्रा स्कैपुलर नॉच। उसके बाद यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर और सुपीरियर एंगल। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बेसिक ओवरव्यू ऑफ क्लैविकल बोन की बात कर रहे हैं तो इसके जनरल इंट्रोडक्शन से चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू क्लैविकल में हम देखते हैं कि क्लैविकल एक तरह का लॉन्ग बोन है जो सपोर्ट करता है आर्म को, हमारे आर्म को कुछ इस तरह वो अटैच करता है जिससे कि हमारा आर्म सेपरेटली स्विंग कर सके फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्लैविकल का मेन फंक्शन ये है टू ट्रांसमिट वेट फ्रॉम लिम्ब टू स्टर्नम, हमारे लिम्ब से जो भी हम वेट बियरिंग होगा वो ट्रांसमिट करेगा स्टर्नम की तरफ, ये मेजरली फंक्शन है क्लैविकल का। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्लैविकल, कि क्लैविकल में हमें क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, किन चीज़ों से बनता है क्लैविकल। तो क्लैविकल बनने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, इसके लिए हम देखते हैं। फर्स्ट है कि शाफ्ट। अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच में हमें पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं शाफ्ट। अब जब ये शाफ्ट प्रेजेंट है तो इस शाफ्ट को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है लैटरल 1/3, एक है मीडियल 2/3। ओके, ये 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3। अब जब लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 में हम इसको डिवाइड कर चुके हैं तो हमें और एक बात ध्यान देनी होगी कि शाफ्ट जो है ये कर्व्ड होता है। शाफ्ट जो है ये एक कर्व स्पेसिफिक कर्व, हमें कर्व दिखता है, ये देखिए ये एक कर्व रहा और ये एक कर्व रहा, यहाँ में हमें कर्व दिखता है। तो जब हम मीडियल 2/3 में देखते हैं तो हमें मिलता है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, मीडियल 2/3 में हमें कॉन्वेक्स कर्व देखने मिलता है, और लैटरल 1/3 में हमें कॉन्केव फॉरवर्ड दिखता है। अब इसका मीनिंग क्या है ये हम आपको आसानी से समझते हैं। देखिए जब ये मीडियल 2/3 की बात करते हैं तो ये जो शेप है इसे हम कहते हैं कॉन्केव, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, इस डायरेक्शन में। और जो कि लैटरल 1/3 में दिख रहा है इसे हम कहेंगे कॉन्केव, जो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये भी दिख रहा है। इसे मीडियल 2/3 में हमें दिखेगा कॉन्वेक्स शेप और लैटरल 1/3 में हमें दिखेगा कॉन्केव शेप, दोनों फॉरवर्ड साइड में है, ये फॉरवर्ड साइड डायरेक्शन है जो हमें दिख रही है। ओके, अब जबकि हमें हमारे शाफ्ट को लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 में डिवाइड कर लिया है, तो हम आगे देखेंगे कि लैटरल 1/3 में क्या क्या हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं और मीडियल 2/3 में क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो देखिए हमने कहा था कि लैटरल एंड जो है वो फ्लैट है। जब आप इस तरह देखेंगे, यहाँ पे कुछ, यहाँ तक ये हमारा लैटरल एंड है, यहाँ तक कुछ, तो ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये हमें सुपीरियर व्यू से दिख रहा है, ये हमें इन्फीरियर व्यू से दिख रहा है। सुपीरियर व्यू और इन्फीरियर व्यू दोनों तरफ से हम देखेंगे तो ये हमें एक फ्लैट बोन दिखता है, ये पार्ट हमें फ्लैट दिखता है। और अब जब हम बात करेंगे मीडियल 2/3 की, तो मीडियल 2/3 का एंड आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्पेरिकल क्वाड्रिलेटरल दिखता है। तो जब ये क्वाड्रिलेटरल है, जब हम मीडियल और लैटरल बोलते हैं तो मीडियल का मतलब ये होता है कि ये जो पार्ट है ये मीडियल हो गया हमारा, ये हो गया हमारे स्टर्नम से पास, तो इसको बोलेंगे स्टर्नल एंड। और लैटरल पार्ट हो गया हमारा एक्रोमियन के पास, जिसको हम बोलेंगे एक्रोमियल एंड। जब हम क्लैविकल को सुपेरियर व्यू से दिखेंगे तो सुपेरियर व्यू में हमें क्लैविकल में क्या क्या देखने मिलता है ये एक बार स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमारा लैटरल एंड होता है, जो लैटरल एंड है वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, एक्रोमियल एंड इसमें प्रेजेंट है। जब मीडियल व्यू की तरफ, मीडियल 2/3 की तरफ हम लोग आते हैं तो हमें दिखता है कि जो इसका मीडियल एंड है वो स्टर्नम से कनेक्ट होता है, तो इसमें करेंगे स्टर्नल एंड, इसमें क्वाड्रिलेटरल शेप प्रेजेंट है। अब हम चलते हैं कि इन्फीरियर व्यू की तरफ। जब हम इन्फीरियर व्यू में देखते हैं तो हमें मिलता है या ये हो गया हमारा एक्रोमियल एंड, ये हो गया हमारा स्टर्नल एंड। अब सबसे पहले लैटरल 1/3 में जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है एक रिज प्रेजेंट है, यहाँ पे ये एक रिज है, इस रिज को हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड रिज।
और एक ट्यूबरकल यहाँ पे प्रेजेंट है। इस ट्यूबरोसिटी का हम कहेंगे कोनॉइड ट्यूबरकल। इसके बाद मीडियल टू थर्ड में हमें देखने मिलता है कि इसके शाफ्ट में एक ग्रूव प्रेजेंट है। इस ग्रूव को हम कहेंगे सबक्लेवियन ग्रूव, इसे हम कहेंगे सबक्लेवियन ग्रूव। और जो स्टर्नल एंड है यहाँ पे हमें कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का इंप्रेशन दिखता है। किसका ये दिखता है इंप्रेशन? कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का इंप्रेशन हमें यहाँ पे फाइंड होता है। अब देखिए, कभी भी जब हम सुपीरियर व्यू से देखेंगे तो हमें इस क्लैविकल बोन के लिए हमें 4 एस्पेक्ट्स मिलेंगे, एक पोस्टीरियर, एक लैटरल, एक मीडियल और एक एंटीरियर। तो ये रहा हमारा लैटरल, ये मीडियल, ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर। सिमिलरली इंफीरियर व्यू के लिए भी सेम होगा, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये मीडियल, ये लैटरल। हमारे क्लैविकल का जो लैटरल एंड है इसके पास एक फॉसेट है यहाँ पे, और ये फॉसेट आगे जाके आर्टिकुलेट होता है विद एक्रोमियन प्रोसेसेस ऑफ स्कैपुला, जिससे ये बनाता है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और जो मेडियल एंड है क्लैविकल का, वो आर्टिकुलेट होता है विद क्लैविकुलर नॉच ऑफ द मैनोब्रियम ऑफ स्टर्नम टू फॉर्म स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। अब जब बात आती है मस्कुलर अटैचमेंट्स की, तो सबसे पहले हम देखते हैं लैटरल साइड्स में कौन कौन से मस्कुलर अटैचमेंट्स हमें मिलते हैं। जो एंटीरियर बॉर्डर है लैटरल साइड का, वो हमें प्रोवाइड करता है डेल्टॉइड मसल के लिए ओरिजिन। तो जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर है, आप समझ लीजिए लैटरल एंड का एंटीरियर बॉर्डर ये रहा, यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये रहा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3, ये हमें प्रोवाइड करेगा इंसर्शन ऑफ ट्रैपेजियस मसल। यहाँ पे ट्रैपेजियस मसल का इंसर्शन होगा, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ डेल्टॉइड मसल होगा। वही मस्कुलर अटैचमेंट जब हम इंफीरियर व्यू में देखेंगे तो हमें मिलता है कि ये रहा हमारा लैटरल 1/3, लैटरल एंड जिसे हम कहेंगे एक्रोमियल एंड। अब एक्रोमियल एंड में हमें मिला था एक ट्रेपेजियस रिज था और एक कोनॉइड ट्यूबरकल था। तो इस रिज और कोनॉइड ट्यूबरकल का काम ये है, ये प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट फॉर कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट। ये दोनों मिलके प्रोवाइड करेंगे अटैचमेंट फॉर कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट। अब चलते हैं मेडियल टू थर्ड में। जो बॉर्डर्स हमने मार्क किए, उस बॉर्डर के बीच वाले मसल अटैचमेंट्स में हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें मिलता है, जब हम इंफीरियर व्यू से देखते हैं तो एंटीरियर पार्ट से, और सुपीरियर व्यू से देखते हैं तो एंटीरियर पार्ट से सुपीरियर व्यू से, और एंटीरियर पार्ट से इंफीरियर व्यू से जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। उसी तरह जब हम सुपीरियर व्यू में पोस्टीरियर पार्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है ओरिजिन ऑफ स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल, और यहाँ पे एक छोटा सा लाइनिंग प्रेजेंट होता है जो कि होता है कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब जब हम इंफीरियर व्यू में देखते हैं तो हमें देखिए बहुत से पार्ट्स मिलते हैं। एक होता है ट्रेपेजॉइड एंड कोनॉइड पार्ट ऑफ कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, वो करीब यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे सब क्लेवियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद पेक्टोरलिस मेजर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे इस छोटी स्पेस में यहाँ पे हमें मिलता है स्टर्नोहायोइड मसल, यहाँ पे हमें मिलता है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। और सिमिलर जिस तरह ये कैप्सूल प्रेजेंट थी, उसी तरह यहाँ पे भी एक कैप्सूलर लाइनिंग प्रेजेंट होती है जो कि होती है कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑसिफिकेशन ऑफ क्लैविकल बोन। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि द क्लैविकल इज फर्स्ट बोन इन बॉडी टू ऑसिफाई। ये ऑसिफाई होने के लिए सबसे पहला बोन है बॉडी में। बावजूद इसमें एक मेडियल एंड प्रेजेंट है, ये ऑसिफाई होता है मेम्ब्रेन में। ये ऑसिफाई होता है फ्रॉम 2 प्राइमरी सेंटर्स एंड 1 सेकेंडरी सेंटर्स। ऑसिफाई का सिंपल मीनिंग है फॉर्मेशन। 2 primary centers appear in the shaft between 5th and 6th weeks of intrauterine life and fuse about 45 days. 45 days के अंदर ये फ्यूज हो जाता है। The secondary center of medial and end appears during 15 to 17 years and fuses with shaft during 21 to 22 years. Occasionally there may be a secondary center of acromion end. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 2 प्राइमरी सेंटर्स, ये एक आ रहा है, एक कह रहा है, और सेकेंडरी सेंटर इन स्टर्नल एंड में प्रेजेंट है। ये रही लोकेशंस इन ऑसिफिकेशन सेंटर्स की। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बेसिक ओवरव्यू ऑफ ह्यूमेरस बोन। स्टडी करना ह्यूमेरस बोन में सबसे पहले हमें जब स्टडी करना है तब हम ह्यूमेरस बोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया हेड, नेक्स्ट हो गया शाफ्ट, और नेक्स्ट पार्ट हो गया उसका लोअर बॉडी पार्ट। ओके, तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो हमारा हेड है ह्यूमेरस बोन का, ये ग्लेनोइड कैविटी में फिक्स होता है
और ये होता है एल्बो जॉइंट में। तो ह्यूमेरस बोन एक ऐसी बोन है जो प्रेजेंट है आर्म रीजन में, ओके, जो एल्बो से शोल्डर तक का सफ़र है ह्यूमेरस बोन का, ओके। अब जो ये हेड है, तो हेड कवर्ड होता है एक आर्टिकुलर कार्टिलेज से, और ये आर्टिकुलेट होता है विद ग्लेनोइड कैविटी, जो कि यहाँ कुछ इस शेप में प्रेजेंट होती है, जो स्कैपुला से निकलती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जो हेड है वो ग्लेनोइड कैविटी में आर्टिकुलेट होता है और फॉर्म करता है ग्लेनो ह्यूमेरल जॉइंट, जिसे शोल्डर जॉइंट भी कहा जाता है, ओके। इसे ये जॉइंट का यहाँ पे जो जॉइंट फॉर्म होगा इसे कहा जाएगा शोल्डर जॉइंट। अब हम देखेंगे जो हेड है इसमें और क्या क्या होता है। तो यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी ट्यूबरोसिटी देख रहे होंगे, इस जिस पे हमारा मार्कर चल रहा है इस टाइम, जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है लेसर ट्यूबरकल। और ये जो है, ये जो अपर बम्प इस तरह दिख रहा है, इसे कहा जाता है ग्रेटर ट्यूबरकल। अब जो ग्रेटर ट्यूबरकल है इस पे 3 मसल्स अटैच होती है, सुप्रास्पिनेटस मसल, इंफ्रास्पिनेटस मसल और टेरेस माइनर मसल। ये इस ग्रेटर ट्यूबरकल पे यहाँ पे करीब करीब इस जगह पे अटैच होती है। जो ये लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल है, इनके बीच में एक छोटा सा शैलो डिप्रेशन है। हम थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे और लैटरल साइड से जो हमारा ह्यूमेरस को देखेंगे तो आप समझेंगे यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन हमें दिखता है। देखिए, ये रहा हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल, ये लेसर ट्यूबरकल, ये ग्रेटर ट्यूबरकल, और ये रहा छोटा सा एक डिप्रेशन यहाँ पे है, एक गड्ढा, एक शैलो डिप्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। इस डिप्रेशन को कहा जाता है बेसिपिटल ग्रूव या इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। इस डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे? बेसिपिटल ग्रूव या फिर इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेसर ट्यूबरकल जो है, लेसर, ये रहा हमारा लेसर ट्यूबरकल, ये यहाँ पे रहा हमारा बेसिपिटल ग्रूव इस वी शेप में, ये रहा लेसर ट्यूबरकल और ये रहा ग्रेटर ट्यूबरकल। तो लेसर ट्यूबरकल जो है इस पे अटैच होगा सबस्कैपुलरिस मसल, ओके, यहाँ पे अटैच होगा सबस्कैपुलरिस मसल। हमारे ये साइड होगी ह्यूमेरस की मेडियल और इस साइड से हम कहेंगे इसे लैटरल, ओके। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा हेड के केस में। हमेशा आपने बहुत बार सुना होगा कि रोटेटर कफ मसल्स का एक ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप ऑफ मसल क्या करता है, ये हमें असिस्ट करता है इन मूवमेंट ऑफ शोल्डर मूवमेंट में। ये 4 मसल्स का मेजरली कंट्रीब्यूशन होता है, जिसे कहा जाता है रोटेटर कफ मसल्स। इन मसल्स में 4 मसल्स है जो कि है सबस्कैपुलरिस मसल, सुप्रास्पिनेटस मसल, इंफ्रास्पिनेटस मसल और टेरेस माइनर मसल। ये 4 मसल्स है जो इन रोटेटर कफ मसल्स के ग्रुप में आते हैं। अब जो हमारा बेसिपिटल ग्रुप था, इसका जो लैटरल लिप है, यानी कि इस साइड वाला लिप, इस पे अटैच होगा पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसका जो फ्लोर है, यानी कि बीच का जो फ्लोर पार्ट है, इसके फ्लोर पे होगा लैटिस्मस डॉर्सी मसल अटैच होगा, और इसका जो मेडियल लिप है, इसकी लिप पे होगा टेरेस मेजर मसल, ओके। ह्यूमेरस की हेड में और 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक होता है सर्जिकल नेक और एक होता है एनाटॉमिकल नेक। तो सर्जिकल नेक कुछ इस रीजन के करीब करीब होता है सर्जिकल नेक, जो कि इस तरह होता है कुछ। और जो एनाटॉमिकल नेक है, ये रहा, यहाँ पे होता है एनाटॉमिकल नेक, यहाँ पे होता है ह्यूमेरस का एनाटॉमिकल नेक। फिर ये रहा, फिर ये है हमारा शाफ्ट वाला रीजन, ये है इतना शाफ्ट वाला रीजन, जिसके 3 सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स और एक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होता है इसमें है एंटेरियो मेडियल सरफेस, एंटेरियो लैटरल सरफेस, एंटेरियो मेडियल सरफेस, एंटेरियो लैटरल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि पीछे की तरफ से जो सरफेस होगा उसे कहेंगे पोस्टीरियर सरफेस। इसमें 3 बॉर्डर्स होगी, एक होगी एंटेरियर, एक होगी मेडियल, एक होगी लैटरल। उसी तरह एक ट्यूबरोसिटी इसमें होगी, जो कि होगी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब देखिए, हमारा ह्यूमेरस जो है वो हम एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं। ये हमारा एंटीरियर व्यू है, व्यू ऑफ ह्यूमेरस है। अब एंटीरियर व्यू ऑफ ह्यूमेरस में हम पढ़ने जा रहे हैं लोअर एंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोअर एंड में मेडियल साइड से हमें दिखेगा लैटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज, ओके, लैटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज प्रेजेंट होगा।
सॉरी ईस्ट साइड से होगा लैटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज, इस साइड से होगा मीडियल एपिकॉन्डिल, ओके। यहाँ पे होगा कोरोनॉइड फोसा, और कुछ यहाँ पे एक आपको बम्प दिखाई देगा जो कि आप डायग्राम में या फिर किसी एक्चुअल बोन में आप प्रॉपरली देख पाएंगे, जो यहाँ पे हमारे लिए विजिबल नहीं है प्रॉपरली। लेकिन एक छोटा सी ट्यूबरोसिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमने कही थी शाफ्ट में डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है, जो कि एंटीरियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्ट्रक्चर में ठीक से हमें क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन आप किसी भी एक्चुअल बोन में या फिर प्रॉपर डायग्राम देखेंगे उसमें आपको ये मिल जाएगी। अब लोअर एंड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा एंटीरियर व्यू ऑफ लोअर एंड है, ये हो गया हमारा लैटरल साइड, ये हो गया हमारा मीडियल साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा हमारा कोरोनॉइड फोसा, इस साइड होगा हमारा रेडियल फोसा, इस हाफ पार्ट को यहाँ पे हम कहेंगे कैपिटुलम, इस साइड से होगा हमारा ट्रोक्लिया, ये होगा मीडियल एपिकॉन्डिल, इस साइड से होगा ट्रोक्लिया, मीडियल एपिकॉन्डिल के साइड में होगा ट्रोक्लिया, और लैटरल एपिकॉन्डिल के साइड में होगा कैपिटुलम, ओके। अब हमने ह्यूमेरस जो है वो पोस्टीरियर साइड से प्लेस कर लिया है। अब पोस्टीरियर साइड से हमें क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास है ओलेक्रेनॉन फोसा, इसे कहा जाता है ओलेक्रेनॉन फोसा। ये जो यहाँ पे डिप प्रेजेंट है इसे कहा जाता है ओलेक्रेनॉन फोसा, ओके। फिर होगा ये हमारा होगा अल्नार साइड, ओके। ये होगा हमारा रेडियल साइड, सॉरी ये अल्नार नहीं होगा, ये होगा रेडियल साइड, और इस तरफ हमारा होगा अल्नार साइड, ओके। अल्नार नर्व इस तरफ से चलेगी, रेडियल नर्व इस तरफ से चलेगी। ये हो गया हमारा मीडियल एपिकॉन्डिल, ये लैटरल एपिकॉन्डिल। मीडियल एपिकॉन्डिल की तरफ से हमारे पास होगा ट्रोक्लिया, लैटरल एपिकॉन्डिल की तरफ से हमारे पास होगा कैपिटुलम, और यहाँ पे आगे ये आर्टिकुलेट करेगा विथ रेडियस एंड अल्ना। ये अब एक डायग्राम देखिए, जिस डायग्राम में आपको जो हम कह रहे थे कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी आपको ठीक से देखने मिलेगी। यहाँ पे एक छोटा सा बम्प आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ओके। बाकी आप देख सकते हैं इसमें सर्जिकल नेक, इंटरट्यूबरकल सल्कस प्रेजेंट है, क्रेस्ट ऑफ ट्यूबरकल, क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल, ओके। लैटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज प्रेजेंट है, मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज प्रेजेंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं बेसिक ओवरव्यू ऑफ रेडियस एंड अल्ना बोन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियस बोन के बारे में। रेडियस बोन एक ऐसी बोन है जो एल्बो जॉइंट में कनेक्ट होती है व्रिस्ट जॉइंट तक, एल्बो जॉइंट से कनेक्ट होती है व्रिस्ट जॉइंट तक, जो कि ह्यूमेरस से हमारे कार्पल बोन्स तक आती है, ओके, जो कि व्रिस्ट तक आती है। हम एक रेडियस और अल्ना को हम काफ़ी शॉर्ट ओवरव्यू में देखने जा रहे हैं। जल्दी हम इस वीडियो में एंड करेंगे हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास ये है रेडियल बोन, ओके। ये रेडियस बोन है। रेडियस बोन को हमेशा याद रखना है, हमारे थंब के साइड से जो बोन होता है उसे रेडियस कहा जाता है। उसके अपोजिट साइड में जो रिंग फिंगर की लिटिल फिंगर की तरफ जो बोन होगा उसे कहा जाएगा अल्नार बोन, ओके। रेडियल बोन और अल्नार बोन बीच में इंट्रोस्टियस मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद रेडियस बोन में हमें क्या क्या मिलता है वो जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे है नेक ऑफ रेडियस, इस रीजन को कहा जाता है नेक ऑफ रेडियस। ये जो ट्यूबरोसिटी आउट यहाँ पे दिख रही है इसे कहा जाता है रेडियल ट्यूबरोसिटी, ओके। रेडियल ट्यूबरोसिटी इसे कहा जाता है। यहाँ पे जो एंडिंग में एक आउटलेटेड पार्ट हमें दिख रहा है इसे कहा जाएगा स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। ये हमारा व्यू था रेडियस का फ्रॉम एंटीरियर व्यू। अब देखते हैं पोस्टीरियर व्यू से। पोस्टीरियर व्यू में फिर हमें दिखता है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। यहाँ पे एक छोटा सा नॉच प्रेजेंट होता है जो कि अल्नार बोन से आर्टिकुलेट होता है, जिसे कहा जाता है अल्नार नॉच ऑफ रेडियस। उसके बाद फिर से हमें नेक ऑफ रेडियस दिखती है और हेड ऑफ रेडियस दिखता है। ये हमने एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू से ओवरव्यू देख लिया है रेडियस बोन का। अब जल्दी से चलते हैं अल्नार बोन की तरफ।
हम आ चुके हैं अल्नार बोन में, हम आ चुके हैं अल्नार बोन को स्टडी करने। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है अल्नार बोन में, वो देखते हैं। ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसे कहा जाता है ओलेक्रेनॉन नॉच। यहाँ पे ये जाके ओलेक्रेनॉन फोसा, जो कि हमने अभी जस्ट हमने ह्यूमेरस बोन के इसमें एंडिंग में देखा है, एंडिंग पार्ट जो था ह्यूमेरस में, उसमें ओलेक्रेनॉन फोसा था, उसमें ये पार्ट जाके फिक्स्ड होगा। ओके, यहाँ पे है हमारा अल्नार हेड, यहाँ पे है हमारा अल्नार हेड। अब जो ये पार्ट है अल्ना का, ये जाके अटैच, ये आर्टिकुलेट होगा विथ ह्यूमेरस, और ये ऑल्सो फॉर्म करेगा यहाँ पे जॉइंट विथ अल्ना, सॉरी विथ रेडियस बोन। अल्ना और रेडियस बोन के बीच में इंटरऑस्टियस मेम्ब्रेनस बॉन्ड होगा। ओके, अल्ना जो बोन है वो रिंग फिंगर की तरफ से प्रेजेंट होता है। ये हमारी मीडियल साइड हो गई अल्नार बोन की, ये हमारी लैटरल साइड हो गई अल्नार बोन की। यहाँ पे ट्रोक्लियर नॉच प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक कोरोनॉइड प्रोसेसेस भी प्रेजेंट होती है। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होती है कोरोनॉइड प्रोसेसेस। उसके बाद हम पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं। ये हो गया हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेसेस, और यहाँ पे हो गया हमारा अल्नार हेड। तो ये हमने देख लिया अल्नार बोन के बारे में। एक सिंपल से अल्नार बोन की डायग्राम, रेडियस और अल्नार बोन की डायग्राम देखते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये डायग्राम देख के आप इजीली समझ पाएंगे कि किस तरह हमारे बॉडी में रेडियस और अल्नार बोन आर्टिकुलेशन में प्रेजेंट है। हमने देखा था ये कोरोनॉइड प्रोसेसेस था, ओलेग्रेनॉन प्रोसेसेस था। ये रहा बोन, ये रहा बोन, ये रहा बोन, ये रहा बोन। ये हमारा एंटीरियर सरफेस से है, ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस से व्यू है रेडिएशन अल्ना बोन का। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू, हैप्पी स्टडिंग।